एक आम सभा के दौरान पद के गुरूर में ओम प्रकाश राजभर ने कहा, प्रदेश के किसी भी डीएम एसपी कर्मचारी को हिम्मत नहीं है कि जो हमारे नाम लेने पर आप लोगों की सुनवाई ना करे। आप लोग सफेद गमछा छोड़ो, सिर्फ 20-25 रुपए का पीला गमछा ओढ़कर थाना चौकी व अधिकारियों के पास जाओ तो सामने वाले अधिकारी को आपकी शकल में ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। ये है मेरी पावर। नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने बड़बोलेपन का परिचय देते हुए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं गब्बर हूं। किसी दरोगा, एसपी व डीएम को हिम्मत नहीं है जो मुझे फोन करके घुड़की दे दे। आप लोग मेरा पीला गमछा कंधे पे लपेट कर जाइए, सामने वाले अधिकारी आपके मस्तक पर ओम प्रकाश राजभर का चेहरा नजर आएगा। वह आपके सामने दनादन दुम हिलाएगा। यह वही राजभर जी हैं जो पूर्व में भी भाजपा सरकार के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे तथा इनकी सुनवाई एक फाइल इधर से उधर करने वाला चपरासी भी नहीं सुनता था। यहां तक कि इनकी पुत्री की शादी में जिस दिन बारात आना था, प्रदेश का कोई भी कर्मचारी, यहां तक सफाई कर्मी भी उनके दरवाजे पर सफाई करने नहीं पहुंचा तो ये स्वयं झाड़ू, फावड़ा, तसला लेकर साफ सफाई करने लगे और लोगों के सामने यह गिड़गिड़ा कर कह रहे थे, देखो मैं शुद्ध समाज का कबीना मंत्री हूँ। बीजेपी सरकार ने मुझे कबीना नहीं बल्कि कमीना बनाकर छोड़ दिया है। और इसी घटनाक्रम के बाद उन्होंने तमाम भाजपा पर आरोप लगाया और ये कहा कि यह सरकार दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की विरोधी और शोषण करती पार्टी है और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था तथा कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव के साथ गलबहियां करते घूम रहे थे तथा अपने आप को किंग मेकर के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन बीते विधानसभा चुनाव के दरमियान उनकी ऐसी छीछा लेदर हुई कि ना वह घर के रहे ना घाट के रहे। अखिलेश यादव ने भी इनको भाव देना कम कर दिया। फिर भी वे अपनी पीली चुनरी ओढ़कर उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे की कुंडी खटखटाते हुए पुनः घूमकर बीजेपी के दरवाजे पर ही जाकर रुके और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको पहले तो खूब लताड़ा फटकारा और उनको कहा कि तुम्हारी औकात के हिसाब से तुम्हें अगर कोई जगह दे सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और अंततः हुआ वही, फिर से लौटे और इसके बाद लोकसभा का चुनाव सर पर है। लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा लंबी लंबी फेंक करके पुनः अपने आप को गब्बर जैसा टाइटल देते घूम रहे हैं। अब देखना यह है कि पलटू चाचा के रूप में ख्याति प्राप्त ओपी राजभर गब्बर के आने से बच्चे चुप होते हैं या पीला गमछा देखकर अधिकारी व कर्मचारी चुप रहते हैं। अब जनता गब्बर को कहां बैठाती है या भविष्य के गर्भ में है। उत्तर प्रदेश सरकार में दोबारा मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर भारतीय राजनीति की एक ऐसी वानगी है जो एक तरफ तो लोकतंत्र को परिपक्व बनाती हैं तो दूसरी तरफ उसे गर्त में भी ले जाते हैं। राजभर की राजनीतिक यात्रा अपने आप में एक थितिस है। वह जब मंत्री थे तो सड़क निर्माण के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। अभी कुछ दिन पहले जब वे मंत्री नहीं थे तो बड़े ही दम्भी अंदाज में उन्होंने कहा, जब तक वे मंत्री बन नहीं जाते चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी कर सकती। उनकी दम भरी आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी वो प्रदेश के डीजीपी को चैलेंज करते हैं तो कभी अपने आप को प्रदेश सरकार से भी ऊपर मानने लगते हैं। इन सब बातों से ये समझने की कभी भूल ना करिएगा कि ओम प्रकाश राजभर बहक जाते हैं या उनका चरित्र ही अस्थिर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वह एक समझदार नेता है। भारत न्यूज लाइव के लिए प्रमुख रिपोर्ट। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करे कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है,
डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है।